नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वास्तु है ना, वास्तु में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेके आप लोगों के मन में कुछ क्वेरीज उठ रही थी। उन क्वेरीज का जवाब मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से दिया जाए, क्योंकि ये वीडियो सब लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा उन सबको ये जो कंफ्यूजन्स है वास्तु को लेके वो दूर होंगे। और साथ ही साथ हम अपने कुछ वास्तु के प्रोडक्ट्स भी इसमें हाईलाइट करने वाले हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आप सभी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ बहुत ही ज़्यादा कि आप लोग चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। चैनल मैंने वास्तु के लिए बनाया था, पर समहाउ ये क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया और आप लोग क्रिस्टल की वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए आज बहुत टाइम बाद वास्तु का वीडियो बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्वेरी से। सबसे पहली चीज़ कि वास्तु में लोग कहते हैं कि मैम वास्तु इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें वास्तु करवाना चाहिए, वास्तु नहीं करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, सब जगह सब लोग रह रहे हैं, कई लोग बहुत अच्छे से। तो देखिए, वास्तु और हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो हमारी कुंडली होती है, साथ साथ काम करते हैं, 50-50% काम करते हैं। तो अगर आपके घर के वास्तु में कुछ डिफेक्ट्स हैं बट कुंडली वाइज आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो वो डिफेक्ट्स जो हैं समवेयर आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। पर जैसे ही आपका थोड़ा सा टाइम खराब है, क्योंकि देखिए महादशाएं चेंज होती रहती हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान की हमेशा एक जैसी महादशा रहे। कुछ तो पिछले कर्म है जो किसी हाल में भी हमें झेलने पड़ते हैं। हाँ, यहाँ तो किसी ने इतने अच्छे कर्म किए हों या इस जन्म में भी वो इतने अच्छे कर्म कर रहा है कि उसके पिछले कर्म कट गए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वास्तु अच्छा हो जाता है या हम वास्तु को करेक्ट कर लेते हैं या वास्तु हम बेटर बना लेते हैं, तो वो जो खराब टाइम होता है ना, समवेयर उससे लड़ने की ताकत हमको मिलती है। इसलिए वास्तु इंपॉर्टेंट होता है। और जी हाँ, वास्तु हर घर में, ऑफिस में, चाहे वो कितनी भी माले की बिल्डिंग हो, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन आता है कि मैम हमने किसी पंडित जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें कभी भी वास्तु नहीं लगता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह वास्तु लगता है और आप उसके इफेक्ट भी देखेंगे। जब हम उसकी रेमेडीज कर देते हैं तो उसके बाद उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है कि मैम बेडरूम कौन सी दिशा में होना चाहिए। बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, एक मास्टर ऑफ द हाउस का। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट देता है स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट का डायरेक्शन होता है। तो आपको काम में भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, रिलेशंस में भी चाहिए होती है, फाइनेंस में भी चाहिए होती है। तो आपको वो डायरेक्शन एज अ बेडरूम ऑक्यूपाई करना चाहिए मास्टर ऑफ द हाउस को, जिससे कि रात को जो 8 से 9 घंटे की या 7 से 8 घंटे की जो भी नींद है, जब आप वो उस डायरेक्शन में लेते हैं, आप रहते हैं उस डायरेक्शन में, तो आपको भी उसके ट्रेट्स का असर आना शुरू हो जाता है। अगर आप अब साउथ वेस्ट, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सबका ये, मैम साउथ वेस्ट नहीं है हमारे पास तो हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहला तो अगर साउथ वेस्ट आपके पास नहीं है एज अ मास्टर बेडरूम, तो कोशिश कीजिए जहां भी आपका साउथ वेस्ट है घर में, वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारने की कोशिश कीजिए। अगर आप पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं तो भी 4-5 घंटे का जो टाइम है वहीं बैठ के अपना काम कीजिए। जब भी आप घर पे आए वहीं बैठ के आप कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं, कुछ बैठ के अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि क्या आप उसको एज अ सोने की जगह ऐसा कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑफिस कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो नेक्स्ट जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है वेस्ट, या फिर ईस्ट, या फिर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये 3 डायरेक्शन भी मास्टर बेडरूम के लिए अच्छे होते हैं। कभी भी एक कपल को नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम या फिर नॉर्थ का या नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम या साउथ ईस्ट का बेडरूम नहीं ऑक्यूपाई करना चाहिए। ये उनके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। अब ऐसे केस में साउथ वेस्ट को इनहेंस करने के लिए आप वहां पर आपका जो फैमिली फोटोग्राफ है या आपका जो कपल्स का पिक्चर होता है, खुद का हस्बैंड वाइफ का पिक्चर है या अपने पूरी फैमिली का पिक्चर है, वो साउथ वेस्ट में एग्जैक्ट लगा सकते हैं। अगर किसी का भी बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है और उनको बहुत सारा रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको वेस्ट डायरेक्शन में अपनी जो मैरिज की फोटोग्राफ होती है हस्बैंड वाइफ की, वो लगानी चाहिए। उससे आपकी रिलेशनशिप बेटर होगी। और इसके साथ ही साथ साउथ वेस्ट में कुछ अगर आपके डिफेक्ट है या कुछ है, तो वहां पर कुछ हैवी माउंटेन का पिक्चर या बिल्डिंग का पिक्चर लगाना है जो कि रेड या ब्लू कलर में ना हो, ओनली अर्थ एलिमेंट के कलर्स वहां पर हों। या फिर जैसे हमने शेप्स की बात की थी, तो आप एक स्क्वायर मैट भी वहां डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, साउथ वेस्ट जब आप निकालेंगे तो आपको सेंटर से डायरेक्शन लेना है और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की तरफ नहीं जाना है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ जाना है। क्योंकि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजल जोन होता है, वो आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि मैम अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हो या उनका पढ़ने में दिल नहीं लग रहा हो तो क्या करें, या उनके लिए कौन सा डायरेक्शन अच्छा है। तो देखिए, बच्चों को सबसे पहले आप उनका स्टडी का डायरेक्शन चेक कीजिए कि कौन सा है। कभी भी बच्चों का नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ऐसे जो डायरेक्शंस हैं, या साउथ, ऐसे में कभी भी वो पढ़ रहे होंगे तो उनका मन नहीं लगेगा। अगर बच्चों ने अचानक से पढ़ना बंद कर दिया है या चेंज हो गया उनका पैटर्न आफ्टर चेंजिंग द डायरेक्शन, तो आप तुरंत इसको चेक कीजिए और कोशिश कीजिए कि बच्चों का जो पढ़ने वाली जगह है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, या फिर वेस्ट में होनी चाहिए, या फिर ईस्ट में होनी चाहिए। नॉर्थ भी चलता है, बट ये तीनों डायरेक्शन सबसे टॉप पे होते हैं। या फिर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बच्चे पढ़ सकते हैं। उनका जो फेस है वो टुवर्ड्स ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन रहना चाहिए, आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट भी चलेगा। तब वहां बैठ के उनको पढ़ाई करवाइए और देखिए क्या बच्चों के अंदर आपको कोई इंप्रूवमेंट दिखा है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी अपना दिखाऊंगी जो आप बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेशली लगा सकते हैं अपने घर में। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये कि मैम अगर हमारी एंट्रेंस पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या करें। उसके लिए मैं आज आपको एक उपाय बताऊंगी। देखिए, वैसे तो जब भी हम घर का वास्तु करते हैं तो हमें बहुत सारे 10 कमांडमेंट्स के ऊपर हम काम करते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या क्या दोष है। सिर्फ एक एंट्री दोष ही दोष नहीं होता। जो 10 कमांडमेंट्स हैं, किचन है, बाथरूम है, लिविंग है, डाइनिंग है, या फिर जो बेडरूम्स हैं, टॉयलेट, बाथरूम है, इन सभी के दोषों को इक्वली देखा जाता है। पर हाँ, जो एंट्रेंस है उसका दोष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एंट्रेंस, जहाँ से आपके घर में सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जहाँ से आप बाहर जाते हैं कोई भी काम करने, प्रोजेक्ट करने, इसलिए एंट्रेंस इंपॉर्टेंट होती है। तो आप क्या करते हैं, जब भी आप घर से निकलते हैं तो आप जहाँ जिस दिशा की तरफ निकलते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो दिशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, जिससे आपके सारे काम बन जाए। जैसे पहले के टाइम में बोला जाता था ना, उत्तर की तरफ मुंह करके निकलो, पूरब की तरफ मुंह करके निकलो। इसीलिए हमारा जो एंट्रेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एंट्रेंस अगर आपकी रॉन्ग डायरेक्शन में भी है तो मैं आज कुछ रेमेडीज बताऊंगी जिससे अपनी एंट्रेंस को एक हद तक पॉजिटिव कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिए जब आप घर ले रहे हैं तब आप एक पॉजिटिव एंट्रेंस का घर ही ले। किचन कहाँ होनी चाहिए। देखिए, किचन, आइडियल डायरेक्शन किचन का है साउथ ईस्ट, पर अगर साउथ ईस्ट में आपकी किचन नहीं होती है, अब क्यों होनी चाहिए साउथ ईस्ट में, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि कोण होता है। तो जब अग्नि में हमारी अग्नि आ जाती है तो हमारे कामों को स्पीड मिल जाती है, क्योंकि अग्नि हर काम को स्पीड देती है। तो इसलिए जब किचन वहाँ होती है तो एक तो किचन जो होती है ना वो एक फीमेल ओरिएंटेड प्लेस है, उसको एक वुमेन ऑथराइज, क्या बोलेंगे ना, अथॉरिटी वाली जगह माना जाता है। अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है तो आपकी घर की जो लेडीज हैं, बच्चे हैं, उनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, उनकी जो हेल्थ है वो हमेशा आप देखेंगे एक अच्छी रहेगी। और जो खाना बनेगा ना उससे हेल्थ इश्यूज नहीं, मतलब उससे आप देखेंगे कि जब साउथ ईस्ट में किचन होगी तो आपके घर में हेल्थ इश्यूज भी कम होंगे अगर कोई और मेजर दोष नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि साउथ ईस्ट में किचन बने। किचन मीन्स मैं गैस बर्नर की बात कर रही हूँ। अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं है तो आप साउथ या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में किचन को प्लान कर सकते हैं या बना सकते हैं, या अगर आप चेंज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा है तो फिर कोशिश कीजिए कि जो आप रेमेडीज हैं किचन के लिए वो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो साउथ ईस्ट में कोई एक रेड ट्राइंगल पेपर से कटिंग करके रेड कलर का लगा दीजिए, या फिर आप वहाँ पर एक रेड बल्ब भी जला सकते हैं, या फिर कोई रेड कलर के कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई चीज़ें हैं, कुछ कर्टेन है, मैट्स हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। अब लोगों की बात आती है कि मैम टॉयलेट बाथरूम तो बने हुए होते हैं, उनके दोष के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, टॉयलेट बाथरूम में सबसे पहले बता दूं, टॉयलेट्स जो होते हैं वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इसके सिवा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, इनमें ही पॉजिटिव होते हैं। अगर आपकी टॉयलेट सीट इन तीनों डायरेक्शन में आ रही है तो, अगर वो ऐसा नहीं है तो वहाँ दोष है। वो किसी भी और डायरेक्शन में है तो वहाँ के प्रभावों के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। आपको क्या करना है वो मैं कुछ प्रोडक्ट्स आज आपको दिखाने वाली हूँ जिससे कि आप उन दोषों को कई हद तक चेंज कर सकते हैं या फिर नलीफाई कर सकते हैं। अब बाथरूम्स जो होते हैं, बाथरूम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन तीन डायरेक्शंस को छोड़ के सब में नेगेटिव होते हैं। तो इसके लिए भी अगर ऐसा बाथरूम, आपका टॉयलेट पॉजिटिव है तो बाथरूम नेगेटिव होगा, तो आपको ऐसे में कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जिनसे कि आपका वास्तु दोष दूर हो सकता है। सबसे पहले
अगर आपके टॉयलेट्स में कोई भी दोष है, बाथरूम्स में कोई दोष है, तो आप टॉयलेट बाथरूम का जो डोर है बाहर की तरफ से, उसके ऊपर हमारा ये स्वास्तिक यंत्र यूज कर सकते हैं। ये सिंपल स्वास्तिक नहीं है, आप ये देखेंगे इसमें बीज मंत्र लिखे हुए हैं। वैसे आप चाहेंगे तो ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, पर ये हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा। आप जो भी टॉयलेट बाथरूम्स नेगेटिव हैं, किचन नेगेटिव है, गैस बर्नर के पीछे, टॉयलेट बाथरूम के डोर के बाहर, अंदर कुछ नहीं लगाना है, आप एक एक ये स्वास्तिक वहां लगा दीजिए। स्वास्तिक की पावर बहुत हाई होती है, और क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है, तो ये क्या करेगा, ये आपके डिफेक्ट्स को नहीं हटाएगा, पर ये वहां पर एक तरीके की पॉजिटिविटी को क्रिएट कर देगा। सेम स्वास्तिक आप अपने मेन डोर के बाहर भी लगा सकते हैं, अगर आपका मेन डोर किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है, या फिर आप किसी पॉजिटिविटी के लिए कि आपके घर में हमेशा एक प्रोटेक्शन रहे, एक अच्छी पॉजिटिव वेव वो आए, वाइब्स आए, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए कि स्वास्तिक यंत्र को ही हम क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, स्वास्तिक की अपनी एनर्जी होती है, और यहाँ पर इसके बीज मंत्र भी लिखे हुए हैं, इसकी वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं। अब ये भी कोई किसी को क्वेश्चन आ सकता है कि मैम टॉयलेट बाथरूम में हम कैसे स्वास्तिक लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहली चीज जो करनी है, जिन घरों के भी टॉयलेट बाथरूम्स गंदे रहते हैं, आप बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा कि वहां कभी भी लक्ष्मी का वास होगा। तो सबसे पहली बात कि घर के टॉयलेट बाथरूम्स को क्लीन रखिए, डोर को क्लोज रखिए, आपकी जो टॉयलेट सीट की लिड है उसको बंद रखिए, वो क्लीन होने चाहिए, वहां किसी तरह की स्मेल नहीं होनी चाहिए। घर में कभी भी स्मेल का होना या टॉयलेट बाथरूम के खुले होने का मतलब है राहु का प्रभाव। तो आप, कौन चाहेगा कि घर में राहु का प्रभाव रहे? हर कोई चाहता है कि घर में शुक्र का प्रभाव रहे, माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहे। तो उसके लिए घर में हमेशा एक खुशबू, एक भीनी भीनी खुशबू रखिए, घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए, फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में भी होता है। तो जब आप स्वास्तिक को लगाएंगे तो आप डोर के ऊपर बाहर की तरफ लगाएंगे। आपको घर को, टॉयलेट बाथरूम को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, तब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप टॉयलेट बाथरूम के बाहर इसे लगा रहे हैं। अब यही स्वास्तिक, जैसे मैंने बोला, एंट्रेंस डोर पे लगता है, तो इसके साथ ही साथ हमारा एक यंत्र आता है जिसे हम बोलते हैं कवच। इसे हम बोलते हैं वास्तु कवच, जो कि मेन डोर के लिए यूज होता है। इसको कोई भी, किसी भी डायरेक्शन का आपका डोर है, किसी भी डायरेक्शन में आपका डोर आता है, आप मेन डोर के बाहर, मतलब दरवाजा जो होता है मेन दरवाजा, बाहर की साइड से उसके ऊपर इसको यूज कर सकते हैं विद स्वास्तिक। ये जो है हमारा 6 यंत्रों से बना हुआ एक यंत्र है, कस्टमाइज है। इससे आपके घर को ना तो सिर्फ प्रोटेक्शन मिलेगा, किसी तरह की भी नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं आएगी, उसके साथ ही साथ हमेशा घर के अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी। तो किसी भी तरीके का दोष हो, कोई भी दरवाजा हो, आप इसे लगा सकते हैं। अब जो बच्चों के पढ़ने की बात आई थी, तो ये होता है हमारा सरस्वती यंत्र, जिसमें सरस्वती माँ की फोटो है, साथ साथ उनका यंत्र है, और साथ साथ उनके 2 मंत्र लिखे हुए हैं, जो मैं हमेशा बच्चों को चैंट करने के लिए बताती हूँ। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बड़े, इस मंत्र को आप उनको रोज चैंट करवाइए, और ये आप अपनी पूजा में रख सकते हैं। अब वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका मंदिर कहाँ है। तो देखिए, अगर वास्तु में आपका मंदिर एकदम करेक्ट जगह पे होता है, तो आपके घर का वास्तु 40% तक ठीक हो जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे हो, प्रेफरेबली। सबसे पहला मैं बोलूंगी नॉर्थ ईस्ट। जब भी आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट वॉल पे होगा, आपका फेसिंग पूजा करते वक्त ईस्ट हो, ये सबसे आइडियल पोजीशन होता है। और आप देखेंगे कि जिन घरों में ऐसा होता है, वहाँ हमेशा हमेशा सुख, समृद्धि और शांति रहती है, वो लोग हमेशा ग्रोथ की तरफ जाते हैं। तो मंदिर को सबसे पहले चेंज कीजिए। बिल्कुल मत बोलिएगा, मेरे पास यही एक क्वेश्चन आता है, मैम एस्थेटिकली ठीक नहीं लगेगा, मैम हमारे जगह नहीं है, मैम हम इस जगह रख नहीं सकते। सिर्फ मास्टर बेडरूम में छोड़ के या टॉयलेट वॉल को छोड़ के, अगर नॉर्थ ईस्ट आपका जहाँ पर भी आ रहे हैं, आप मंदिर को वहाँ रखिए, मंदिर की सैंक्टिटी मेंटेन कीजिए, साफ सफाई रखिए, वहाँ पर फालतू का कचरा डाल के मत रखिए, उसको रोज क्लीन कीजिए मंदिर को। और फिर देखिए, अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है और वहां पर आप एक लोटे में पानी भर के, या फिर कोई पात्र होता है ऐसे फैला हुआ, उसके अंदर पानी भर के रखिए, उस पानी को रोज चेंज कीजिए, और मुझे बताइएगा कि आपके घर में पॉजिटिविटी आई कि नहीं आई। ये सारी चीजें हैं जिनको लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी पेंडिंग भी हैं, पर एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो मैं बाकी के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।